दोस्तों, आज हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का जो क्वेश्चन है वो पॉइंटर फॉर्म में इस बुक में दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री एवं इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो देख चुके हैं। ये वीडियो वीडियो के नीचे दी गई प्लेलिस्ट है, उसमें दिया गया है। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्लास हो चुका है। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, यह यूपीपीसीएस एलटी ग्रेड के लिए स्पेशल रूप से बनाया गया है। जो उसमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, जिसमें से 33,000 जो एग्जाम पॉइंटर है, 33,000 एग्जाम जो 33,000 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पॉइंटर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन है, जैसे इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो यह दोस्तों आगामी मंथ में यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम है। तो किसी भी एग्जाम से एक महीने पहले सभी टॉपिक से क्वेश्चन को देख करके जाना पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल सिर्फ पॉइंटर फॉर्म में है। तो अगर आपका एग्जाम से एक महीने पहले रिवीजन के लिए यह बुक बहुत अच्छी है। तो इसमें जो है यह एलटी ग्रेड के लिए स्पेशल तो है, लेकिन यह सभी एग्जामों में काम आएगी, क्योंकि यह यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो कि 33,000 जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही है। तो आज हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है जल संधियां एवं महासागरीय गर्त देख रहे थे। तो जल संधियां एवं महासागरीय गर्त से आज हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जल संधियां एवं गर्त से है। तो जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो पूछ रहा है कि स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। रणनीतिक रूप से स्थित जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य यह अंध महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। वह जलडमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो जो बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। लोम्बोक जलडमरू मध्य जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित है वे बाली एवं लोम्बोक है। तो जो लोम्बोक जलडमरू मध्य है यह बाली और लोम्बोक को अलग करता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। तो जो पनामा नहर है, पनामा नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो जो डोवर जल संधि है यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। वह जलडमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। तो जो स्टेट ऑफ डोवर है, जो स्टेट ऑफ डोवर है वह जो है एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। वह जल संयोजी जो यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को पृथक करती है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है यह यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। तो जो पाक जल संधि है यह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा बनाती है। हरमुज हरमुज जल संधि पाई जाती है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। तो जो हरमुज जल संधि है यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह बेरिंग जलडमरू मध्य है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो इसमें जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो चैलेंजर गर्त है, चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। डॉल्फिन उभार
डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। चागोस कटक है यह हिंद महासागर में पाया जाता है। तो फिर से एक बार देखेंगे, जो चैलेंजर गर्त है यह उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। डॉल्फिन उभार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। चैलेंजर उबार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। चागोस कटक हिंद महासागर में पाया जाता है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो जो मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है, जिसकी गहराई 10,984 मीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, तो कैलिफोर्निया राज्य में। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? तो यह जो कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती हैं, तो प्रशांत महासागर में अति गहरी अति गहरी अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट खाड़ी और द्वीप समूह। तो खाड़ी और द्वीप समूह से क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में आया उसको देखेंगे। तो प्रमुख खाड़ियाँ, द गल्फ, यूरोप में फिनलैंड और स्वीडन को अलग करता है। तो जो बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी यूरोप में फिनलैंड और स्वीडन को अलग करता है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। तो जो फारस की खाड़ी है यह ओमान से सीमा नहीं बनाती है। तो द आइसलैंड द्वीप समूह से संबंधित क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो द्वीप समूह से संबंधित क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है उसको देखेंगे। तो इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम क्या है? तो इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है सोकोत्रा द्वीप को। तो 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में सोकोत्रा द्वीप नामित किया गया है। वे द्वीप जो कैरेबियन सागर में अवस्थित है, तो जो ग्रेनाडा है, मोंटसेराट है तथा एंगुइला है, यह जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। तो ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला द्वीप जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। वह द्वीप जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो जो मिंडानाओ द्वीप है इसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, तो जो ब्रुनेई है, ब्रुनेई इंडोनेशिया देश के साथ अपना भूमि साझा नहीं करता है। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं, तो जो टोंगा, तुवालू, ताहिती, यह पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग है। तो टोंगा, तुवालू, ताहिती पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो लूजोन द्वीप है, लूजोन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। बैफिन द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो फिर से एक बार देखेंगे। तो जो लूजोन द्वीप है, लूजोन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। बैफिन द्वीप जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो द्वीप जो क्रीट द्वीप है, क्रीट द्वीप ग्रीस में स्थित है। सार्डिनिया द्वीप इटली में स्थित है। कोर्सिका द्वीप फ्रांस में स्थित है। बेलेरिक द्वीप स्पेन में स्थित है। तो फिर से एक बार देखेंगे। जो क्रीट द्वीप है, क्रीट द्वीप ग्रीस में स्थित है। सार्डिनिया द्वीप इटली में स्थित है। कोर्सिका द्वीप फ्रांस में स्थित है। बेलेरिक द्वीप जो है स्पेन में स्थित है। तो नेक्स्ट, जापान के चार प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे तक आते हुए जापान के जो चार द्वीप है उनका सही क्रम पूछ रहा है। तो जो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो जापान के चार प्रमुख द्वीप जिनका उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु है। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो तीन देशों में विभाजित होता है। तो जो बोर्नियो द्वीप है, पूर्वी द्वीप समूह का बोर्नियो द्वीप तीन देशों में विभाजित होता है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जो होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप जापान का विशालतम द्वीप है। तो नेक्स्ट जो है प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से
मेलनेसिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो जो सोलोमन द्वीप है, तो प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलनेसिया द्वीप समूह में सोलोमन द्वीप स्थित है। तो सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलनेसिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है झीलें एवं प्रपात, द लेक्स एंड वाटरफॉल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो झीलें एवं जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंट फॉर्म में, तो बालकास, जो बालकास झील है यह स्थित है, बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित है। तो बालकास झील कहाँ स्थित है? तो बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? तो स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेटर बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक है। विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? तो जो बैकाल झील है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क भंडार के लिए उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो जो बैकाल झील है, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील का क्या नाम है? तो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित झील जो है आंचार झील है। तो आंचार झील जम्मू और कश्मीर में अवस्थित झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश जो फिनलैंड को कहा जाता है। तो फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो नेक्स्ट, यूएसए में स्थित झील कौन सी है? तो जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील यूएसए में स्थित है। असम में अवस्थित झील है। तो जो चपनाला झील है, चपनाला झील असम में अवस्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील कौन सी है? तो जो टंगानिका झील है, टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो जो चिल्का झील है यह ओडिशा में स्थित है। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, यह पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी तल पर। तो ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी तल पर। सुपीरियर झील पर स्थित नगर क्या है? तो सुपीरियर झील पर स्थित नगर डुलूथ, डुलूथ नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में है, यह जो कोयला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट जो है जलप्रपात देखेंगे। तो वाटरफॉल्स, वाटरफॉल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर स्थित है। तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर स्थित है। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात क्या है? तो जो एंजिल प्रपात है, एंजिल प्रपात यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैना ईमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। तो एंजिल जलप्रपात यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है, यह कैना ईमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। यह एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल, द बिल्ट ऑफ लैंड बाय वेरियस मोशन से संबंधित क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है उसको देखेंगे। तो जो मृत घाटी है, मृत घाटी जानी जाती है। तो जो मृत घाटी है, मृत घाटी अधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। टेलर घाटी अवस्थित है, टेलर घाटी अंटार्कटिका द्वीप में अवस्थित है। नेलांग घाटी राज्य में स्थित है। तो जो नेलांग घाटी है यह उत्तराखंड, यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य में अवस्थित है। तो जो नेलांग घाटी है यह उत्तराखंड में स्थित है, जो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य में अवस्थित है। वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो जो श्रीलंका है यह अरी अफवाह का उदाहरण करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो जो अंध घाटियां हैं, जो अंध घाटियां, अंध घाटियां पाई जाती हैं, तो अंध घाटियां जो कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। तो जो कास्ट प्रदेश है, कास्ट प्रदेश में अंध घाटियां पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड यार्ड स्थित है। तो यह जो गुजरात के अलंग में स्थित है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज
जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है, यह गुजरात के अलंग में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। तो यह जो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो मृत घाटी उदाहरण है, यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो नेक्स्ट जो है वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो कंपोजिशन ऑफ एयर, तो दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग, तो दिन में आयन मंडल की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग 90 से 120 किलोमीटर होती है। तो दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 90 से 120 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता 0.36% है। तो 0.36% वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। स्ट्रेटेलाइट होता है, तो स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। तो जो स्ट्रेटेलाइट है, यह अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। तो वायुमंडल की 4 परतें होती हैं, जो कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एवं आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एवं आयन मंडल वायुमंडल की 4 परतें होती है। वायुदाब सबसे कम होता है, तो जो वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो नेक्स्ट जो है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। तो जो पक्षाव मेघ है, पक्षाव मेघ सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। तो नेक्स्ट वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार से संबंधित क्वेश्चन, जो पॉइंटर फॉर्म में एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड फ्लो। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर विक्षेपित होती है। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती है। तो उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। तो नेक्स्ट जो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता से संबंधित क्वेश्चन। तो संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? संसार का आर्द्रतम स्थान जो मासिनराम है। सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो जो ओस्लो है, ओस्लो में सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट जो है पवन संचार, पवन संचार से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो जो यहाँ स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं तथा स्थान, तो जो लेवेस है, लेवेस स्पेन में बहती है। ब्रिक फिल्डर पवन जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ब्लैक रोलर पवन जो उत्तरी अमेरिका में बहती है। तो फिर लेवेस स्पेन में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में तथा ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में बहती है। तो स्थानीय गर्म पवनें नहीं है, तो पूछ रहा है कि जो स्थानीय गर्म पवनें नहीं है, तो जो मिस्ट्रल एवं टाकू है, जो मिस्ट्रल एवं टाकू है, यह स्थानीय गर्म पवनें नहीं है। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह जो पवन है तथा उनसे किस देश में बहती है। तो जो सांता आना पवन है, जो सांता आना पवन है, यह कैलिफोर्निया में बहती है। हबूब पवन जो है सूडान में बहती है। यामो पवन जो है जापान में बहती है। मिस्ट्रल पवन जो है फ्रांस या रोन घाटी में बहती है। तो जो सांता आना या कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में, मिस्ट्रल फ्रांस या रोन घाटी में बहती है। तो दैनिक पवन तंत्र, तो फर्स्ट है दैनिक पवन तंत्र है तो स्थल और सागरीय समीर। तो जो दैनिक पवन तंत्र है यह स्थल और सागर समीर है। शीत एवं शुष्क पवन है, तो शीत एवं शुष्क पवन मिस्ट्रल जो है शीत एवं शुष्क पवन है। तो जो मिस्ट्रल है यह शीत एवं शुष्क पवन है। तो नेक्स्ट टॉपिक चक्रवात, द साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन है, जो पॉइंटर फॉर्म में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बीपर जॉय, तो जो बीपर जॉय चक्रवात है इसका संबंध कहाँ से है? तो अरब सागर से। तो जो बीपर जॉय है, बीपर जॉय चक्रवात का संबंध अरब सागर से है। समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते
किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो जो समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते जो है अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टोर्नेडो एली कहा जाता है, तो जो मिसिसिपी मैदान है इसको टोर्नेडो एली कहा जाता है। तो मिसिसिपी मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसे टोर्नेडो एली कहा जाता है। विली 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 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जो विली विली है यह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। तो जो टॉर्नेडो है यह बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। एल नीनो बनाता है, तो एल नीनो प्रशांत महासागर बनाता है। नरगिस नाम दिया गया, तो नरगिस नाम इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को नरगिस नाम दिया गया। तो इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को नरगिस नाम दिया गया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम एवं देश, तो जो विली विली है, विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। टैफू उष्णकटिबंधीय चक्रवात जापान में है। बगुइयो बगुइयो उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिलीपींस में। हरिकेन्स हरिकेन्स उष्णकटिबंधीय चक्रवात यूएसए में है। तो एक बार फिर देखेंगे, तो जो विली विली है, विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में। टैफू उष्णकटिबंधीय चक्रवात जापान में। बगुइयो बगुइयो उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिलीपींस में। हरिकेन्स हरिकेन्स भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह यूएसए में होता है। तो नेक्स्ट जो है चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है। तो जो पूछ रहा है कि जो चक्रवात होता है ऐसे ऐसे, तो इसका जो केंद्र है जो कि कम दबाव का क्षेत्र होता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आई या आंख कहा जाता है। तो जैसे यहाँ से चक्रवात ऐसे चालू हुआ, तो जो है इसका ये जो केंद्र है जहाँ से ये चालू हुआ इसे जो आई या आंख बोला जाता है। तड़ित झंझा या थंडर ओल्ट का देश किसे कहा जाता है? तो भूटान जो है, भूटान को तड़ित झंझा या थंडर ओल्ट का देश बोला जाता है। तो जो भूटान है, भूटान को तड़ित झंझा या जो है थंडर वर्ल्ड का देश बोला जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जलवायु एवं घास मैदान। तो जो जलवायु एवं घास मैदान है, द क्लाइमेट एंड ग्रास लैंड से संबंधित क्वेश्चन जो पॉइंट ऑफ फॉर्म है उसको देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जलवायु से, द क्लाइमेट से। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है शीत ऋतु में। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र है उसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली में। तो जो चिली है, चिली में वर्ष भर शुष्क रहता है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थार्न थ्रेड से। तो वनस्पति जो है यह जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थार्न थ्रेड से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। तो जो पंपास का मैदान है यह अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? तो जो बरखोयांस्क है, बरखोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। भूमंडलीय उष्ण ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की आशंका बढ़ रही है। आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो जो मैक्सिको एवं क्यूबा है, मैक्सिको एवं क्यूबा को आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है। तो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं। तो नेक्स्ट जो है संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, तो जो आटाकामा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है।
पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ, तो जो आर्द्र प्रदेश है, आर्द्र प्रदेश यह पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, तो जो बोलीविया है, बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। तो जो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट जो है, कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं। तो पूछ रहा है कि कपास की कृषि के लिए कैसी दशाएं चाहिए। तो कपास की कृषि के लिए गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकालीन दशाएं होनी चाहिए। तो कपास की कृषि के लिए गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल की दशाएं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, सुमेलित करना है प्रदेश, क्षेत्र एवं जलवायु के प्रकार। तो जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो उष्ण मरुभूमि होती है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून होता है तथा साइबेरिया, साइबेरिया में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो जो कैनबरा है यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो नेक्स्ट टॉपिक, घास के मैदान, द ग्रास लैंड से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे घास के मैदान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के प्रेयरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है। तो जो ओंटेरियो है, ओंटारियो या कनाडा के प्रेयरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है। तो घास के मैदान एवं महाद्वीप, तो कौन से घास के मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है उसको देखना है। तो जो लानोज घास का मैदान है यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपिज घास का मैदान यूरोप में पाया जाता है। प्रेयरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है तथा वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। तो जो लानोज, लानोज घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपिज, स्टेपिज घास का मैदान यूरोप में पाया जाता है। प्रेरीज, प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है तथा वेल्ड घास का मैदान जो है अफ्रीका में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है, वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है। तो जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान स्थित है। तो वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते। तो जो प्रेरीज शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता। तो प्रेरीज जो घास है यह शीतोष्ण घास है जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता। तो दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास कहलाता है। तो पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो जो स्टेपिज घास के मैदान है, स्टेपिज जो है शीतोष्ण घास का मैदान है, यह यूरेशिया में पाया जाता है। तो पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है। तो पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता सवाना है। तो जो सवाना है, सवाना पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। पंपाज तथा स्टेपिज है। तो पंपाज तथा स्टेपिज मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। तो जो पंपाज और स्टेपिज है यह मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। तो नेक्स्ट जो है, सही सुमेलित करना है घास के मैदान एवं महाद्वीप। तो जो लानोज घास के मैदान है, लानोज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। स्टेपिज जो स्टेपी घास के मैदान है यह यूरोप में पाया जाता है। प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। तो जो वेल्ड घास के मैदान है यह अफ्रीका में पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, वन एवं मृदा, द फॉरेस्ट एंड द सॉइल से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे वन एवं मृदा से। तो इसका जो है वन से द फॉरेस्ट से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। तो ये जो 8 वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। तो हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को जो है 8 वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। तो चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है। तो जो चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है सेल्वा वनों की। तो जो सेल्वा वन है यह चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों को आच्छादित करता है। तो ये जो दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस समय जो है 2020 का रिपोर्ट आया है तो करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा। तो विश्व गौरैया दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है तो उष्णकटिबंधीय सवाना मैदान में। तो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम उष्णकटिबंधीय सवाना मैदान में है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है तो मन्नार की खाड़ी जो है यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो कोणधारी वन कोनीफेरस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। तो अमेजोनिया जो है अमेजोनिया में जो है कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्णार्ध वन है तो जो आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट में जो है सघन उष्णार्ध वन है। आयन वर्तीय वर्षा वन पाया जाता है तो आयन वर्तीय वर्षा वन जो कांगो घाटी में पाया जाता है। तो नेक्स्ट वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है तो जो जापान है, जापान के भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। 2000 से 2005 की अवधि के में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो यह जो नेपाल में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो जो शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह नेपाल में स्थित है। तो जो शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो नेपाल में स्थित है। टैगा वन विशिष्टता है तो जो टैगा वन है यह समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। तो जो टैगा वन है यह समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। वह महाद्वीप जिसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है तो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है तो विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत जो है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन में से संबंधित है। तो जो विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन में है। तो विश्व में सबसे बड़े व घने वन है तो जो ब्राजील है, ब्राजील में सबसे बड़े एवं घने वन है। तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो आनुवांशिक विभिन्नता जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो इसमें सूची 1 है और सूची 2 है, उसको सुमेलित करना है। तो जो मानसूनी वन है, मानसूनी वन का उदाहरण सागौन तथा साखू है। तो जो सागौन तथा साखू है यह मानसूनी वन का उदाहरण है। विषुवत रेखीय वन जो है महोगनी तथा रोजवुड है। तो जो विषुवत रेखीय वन है यह महोगनी तथा रोजवुड है। भूमध्य सागरीय वन जो है आलू बुखारा प्लम एवं जैतून है। तो जो आलू बुखारा प्लम एवं जैतून यह भूमध्य सागरीय वन में आते हैं। कोणधारी वन में जो चीड़ तथा फर आते हैं यह कोणधारी वन में आते हैं। तो नेक्स्ट है येलो नेशनल पार्क अवस्थित है। तो जो येलो नेशनल पार्क है ये यूएसए में अवस्थित है। तो येलो नेशनल पार्क यूएसए में अवस्थित है। तो येलो नेशनल पार्क जो है यूएसए में स्थित है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है। तो जो नॉर्वे है यह वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है। इसमें जो है सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो कोणधारी वन है, कोणधारी वन जो है शाखालीन द्वीप पर पाए जाते हैं। सवाना सवाना टाइप के वन जो है जो सवाना घास के मैदान है यह जो ब्राजील पठार में पाया जाता है। उष्ण मानसूनी है यह मालागासी में पाया जाता है। चैपरेल है यह कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो जो कोणधारी वन है यह शाखालीन द्वीप में पाया जाता है। सवाना ब्राजील पठार में पाया जाता है। उष्ण मानसूनी यह मालागासी में पाया जाता है। चैपरल कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो वनस्पति के प्रकार एवं क्षेत्र यहाँ दिया गया है। तो जो माकवी वनस्पति जो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिम्बस वनस्पति जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चैपरेल वनस्पति जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है। मैटोरेल वनस्पति जो है चिली में पाया जाता है। तो
नेक्स्ट जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं क्षेत्र, तो जो अधिजीवी वनस्पति है, अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। बबूल, बबूल जो है सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। बायोबाब, तो जो बायोबाब है यह सवाना क्षेत्र में पाया जाता है। देवदार, देवदार जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉइल, मृदा से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो जो एक मृदा है, एक मृदा का निर्माण जो है जलवायु के कारण निर्भर करता है। तो जो एक मृदा है, एक मृदा का जो निर्माण है यह जलवायु के कारण निर्भर करता है, मृदा से संबंधित है। तो जो ईडेफिक है, ईडेफिक, ईडेफिक मृदा से संबंधित है। एंटीसोल क्या है, तो एंटीसोल जो है जलोढ़ मिट्टी जो है एंटीसोल है। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी भी बोला जाता है। यह मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो नेक्स्ट जो है प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ से संबंधित क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है देखेंगे। तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है, तो यह जो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। तो जो प्रवाल विरंजन है, प्रवाल विरंजन के सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। तो प्रवाल द्वीप क्या है, तो प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप जो है यह प्रवाल द्वीप है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। यह जो क्वींसलैंड के तट के पूर्व पर, तो क्वींसलैंड तट के पूर्व पर विश्व का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक खनिज संसाधन, द मिनरल रिसोर्सेज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो है कोयला, कोयला से जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र क्या है, तो जो डोनटस्क है, जो डोनटस्क है यह यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र देश में स्थित है। तो जो प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो यह जो जर्मनी में स्थित है। तो जर्मनी में प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र स्थित है। तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है, तो जो डोनटस्क है, डोनटस्क यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। तो इसमें जो कोयला क्षेत्र तथा अवस्थित है। तो जो कुजबास कोयला उत्पादन क्षेत्र ये रूस में स्थित है। रेड बेसिन, रेड बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र चीन में स्थित है। ब्रिस्टल कोयला उत्पादन क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स कोयला उत्पादन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो जो कुजबास कोयला उत्पादन क्षेत्र रूस में स्थित है। रेड बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र चीन में स्थित है। ब्रिस्टल कोयला उत्पादन क्षेत्र जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स कोयला उत्पादन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो जो है सही सम्मिलित करना है देश तथा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। तो जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान में जो है कारागंडा है यह लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। यूक्रेन, यूक्रेन में जो क्रीवाय राग है, यूक्रेन में क्रीवाय राग यह लौह उत्पादक क्षेत्र है। जो फ्रांस है, फ्रांस में नारमंडी लौह उत्पादक क्षेत्र है। फ्रांस में पिरीनीज, पिरीनीज भी लौह उत्पादक क्षेत्र है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह जो चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है। तो विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है यह जो कारागांडा है। तो जो कारागांडा है यह जो है कारागंडा यह जो कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो लौह अयस्क आयरन रिसोर्सेज देखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन, लौह अयस्क से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो लौह संसाधन आयरन रिसोर्सेज, तो माउंट न्यूमेन, जो माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट न्यूमेन जो है लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो लौह अयस्क खनिज के लिए माउंट न्यूमेन प्रसिद्ध है। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक कौन है, तो जो चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्राजील, यह 2017 के डाटा के अनुसार विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं। तो विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक चीन है। तो जो चीन है यह विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है, तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो पहले तीसरा था अब दूसरा है। तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है। तो यूरोप में
लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है, तो यूरोप में लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान चतुर्थ है। तो जो यूरोप में लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान चतुर्थ है, वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो जो जापान है, जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। जापान का पीठ स्वर्ग कहे जाने वाला नगर क्या है, तो जो युवाता है, युवाता जापान का ऐसा वर्ग है जिसे जापान का पीठ स्वर्ग कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है लौह अयस्क क्षेत्र एवं उत्पादक देश, तो जो लॉरेन लौह अयस्क क्षेत्र है यह फ्रांस में है। मिडलैंड मिडलैंड लौह अयस्क क्षेत्र यूके में है। किरूना किरूना लौह अयस्क क्षेत्र जो स्वीडन में है। कोस्ताने कोस्ताने लौह अयस्क क्षेत्र जो कजाकिस्तान में है। तो लॉरेन लौह अयस्क क्षेत्र फ्रांस में है। मिडलैंड लौह अयस्क क्षेत्र यूके में है। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र स्वीडन में। कोस्ताने लौह अयस्क क्षेत्र कजाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट जो है बॉक्साइट या तांबा से संबंधित क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में वो देखेंगे। तो जो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। तांबे का बृहत्तम उत्पादक 2013 रहा चिली, तो जो चिली है यह तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो जापान जो तांबा में आत्मनिर्भर है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक चीन है, तो जो चीन है यह संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है, तो जो चिली है यह संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अफ्रीका में सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो यह जो जाम्बिया है अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है, तो जो तांबा है उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों में एंडीज क्षेत्रों में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज तांबा है। पोरपरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, तो जो उत्तरी चीन एवं एंडीज क्षेत्र है यह पोरपरी तांबा के विशालतम निक्षेप में संपन्न है। तो नेक्स्ट जो है अन्य खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल है, तो जो जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो नेक्स्ट म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का उत्पादक है, तो पूछ रहा है कि जो म्यांमार है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र, तो म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है यह किस खनिज का उत्पादक है, तो यह जो खनिज तेल का उत्पादक है। तो म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो है खनिज तेल का उत्पादक है। तो म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो खनिज तेल का उत्पादक है। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है, तो यह जो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। तो हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान जो है दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। संगमरमर है, तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। तो इसमें जो केंद्र एवं खनिज है, तो जो माकूम है, माकूम जो कोयला उत्पादन का केंद्र है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क उत्पादन का केंद्र है। कोरापुट जो है बॉक्साइट खनिज यहाँ उत्पादन होता है। तो चित्रदुर्ग में मैग्नीज उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। वह राज्य जहाँ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है, तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो जो कनाडा है, कनाडा बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो यहाँ कोयला क्षेत्र तथा देश, तो जो डोनेट्स्क है, डोनेट्स्क यूक्रेन में पाया जाता है। कुजनेत्स्क रूस में पाया जाता है। लंकासायर जो यूके में पाया जाता है। सार जो है कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में पाया जाता है। जो डोनेट्स्क कोयला क्षेत्र यूक्रेन में पाया जाता है। कुजनेत्स्क कोयला क्षेत्र रूस में पाया जाता है। लंकासार कोयला क्षेत्र यूके में पाया जाता है। सार कोयला क्षेत्र जर्मनी में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो जो रूस है, रूस यह हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किम्बरले प्रसिद्ध है, किम्बरले हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है।
कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट में अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन होता है। तो धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि का अर्थ भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बने रहे। तो धारणीय कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें भूमि का ऐसा उपयोग करना कि उसकी जो गुणवत्ता है वह अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब गुणवत्ता खराब न हो। तो विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो जो यूएसए है, यूएसए विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो नेक्स्ट जो है अग्रणी उत्पादक एवं पदार्थ, तो जो चीन है, चीन में लौह अयस्क पाया जाता है। भारत में दूध सबसे ज़्यादा होता है। सऊदी अरब में पेट्रोलियम सबसे अधिक होता है। थाईलैंड में जो है प्राकृतिक रबर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट जो है विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है, तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका विश्व में एल्युमिनियम उत्पादक देश है। भारत में हीरे की खानें अवस्थित है, तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भारत में हीरे की खानें अवस्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो मैक्सिको है, मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। खनिज एवं महत्वपूर्ण केंद्र, तो जो तांबा है, तांबा जो है कटंगा में पाया जाता है। हीरा, हीरा जो है किम्बरले में पाया जाता है। सोना जो विट वाटर्स रैंड में पाया जाता है। सोना विट वाटर्स रैंड में पाया जाता है। चांदी जो है बूट में पाया जाता है। तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो रूस है, रसिया, रसिया हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, तो जो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है। तो नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा संसाधन, द एनर्जी रिसोर्सेज। तो द एनर्जी रिसोर्सेज से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो जैव डीजल पौधा है, जो जैव डीजल पौधा कौन सा? तो जो जेट्रोफा है, जेट्रोफा जैव डीजल पौधा है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो वह जो नॉर्वे है। तो नॉर्वे की कुल ऊर्जा का 99% जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है, वह नॉर्वे है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो बायोमास जो है परमाणु ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा का क्या कारण है? तो सौर ऊर्जा का कारण संलयन प्रतिक्रिया है। सौर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जो कि नवीकरणीय है, तो जो सौर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है यह नवीकरणीय है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो जो सऊदी अरब है, तो पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है, तो वेनेजुएला, वेनेजुएला में विश्व का प्रमाणित सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है, तो जो यूएसए है, यूएसए खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है। विश्व में कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन केवल 1% है, जो कि 3.3% हो गया। तो विश्व में कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में जो 3.3% होता है। तो बाकू प्रसिद्ध है, बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है, तो जो चीन है यह संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा है, तो जो सौर ऊर्जा है यह जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो जो यूएसए है, यूएसए तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। तो जो सोलर सेल पैनल है उसको तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। तो नेक्स्ट जो है औद्योगिक क्षेत्र,
द इंडस्ट्रियल जोन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा, तो जो चीन है यह जो है इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है, तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो रूस का कुजबास प्रदेश है यह जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालू गुरली विख्यात है, यह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालू गुरली जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो जो कनाडा है, कनाडा को जो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो केंद्र एवं उद्योग, तो जो ओसाका है, ओसाका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए फेमस है। क्यूबा सिगार के लिए फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। तो जो ओसाका है, ओसाका सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए जाना जाता है। क्यूबा, क्यूबा जो सिगार के लिए जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग जो पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। तो विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है, तो जो चीन है, चीन विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। तो ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है। जो ऊपर ताल है, ऊपर ताल ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में जर्मनी से संबंधित है। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। तो जो जापान है यह विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। तो जो कील नगर है, कील नगर में पोत निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। तो सही सुमेलित करना है। औद्योगिक क्षेत्र एवं देश, जो किनकी है, किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में पाया जाता है कैंटन, कैंटन औद्योगिक क्षेत्र चीन में पाया जाता है लॉरेन, लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में पाया जाता है बेलो होरिजोंटे, जो बेलो होरिजोंटे औद्योगिक क्षेत्र है यह ब्राजील में पाया जाता है। तो नेक्स्ट जो है केंद्र एवं उद्योग, तो जो पीट्स वर्ग है, पीट्स वर्ग जो है लोहा एवं इस्पात के लिए केंद्र है। तो जो संघाई है, संघाई सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। डुंडी, डुंडी जो है जूट वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। लेनिनग्राद, लेनिनाग्राद जो है पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो पीट्स वर्ग है यह लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। संघाई सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। डुंडी जूट वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। लेनिनाग्राद जो है पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो नगर एवं उद्योग, तो जो ओसाका है, ओसाका जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग, हैम्बर्ग जो पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट जो है मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पीट्सबर्ग, पीट्सबर्ग जो है लोहा तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ओसाका है, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। हैम्बर्ग पोत निर्माण के लिए फेमस है। डेट्रॉयट मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। पीट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्षेत्र मेसाबे में है। खनिज तेल, जो खनिज तेल है यह बाकू में है। तांबा, तांबा जो बिंडम में पाया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम जो पोर्ट रेडियम में पाया जाता है। तो नेक्स्ट केंद्र और उद्योग, तो जो पीट्स वर्ग है, पीट्स वर्ग लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है। संघाई सूती वस्त्र के लिए फेमस है। डुंडी जूट वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लेनिनग्राद, लेनिनग्राद जो पोत निर्माण के लिए फेमस है। तो सही सुमेलित करना है केंद्र एवं उद्योग, तो जो अनसन है, अनसन जो लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है। ग्लासगो, ग्लासगो पोत निर्माण के लिए फेमस है। ओटावा, ओटावा जो कागज के लिए फेमस है। शेफील्ड, शेफील्ड जो कटलरी के लिए फेमस है। तो अनसन में लौह इस्पात, ग्लासगो में पोत निर्माण, ओटावा में कागज तथा शेफील्ड में कटलरी। तो केंद्र एवं उद्योग, तो जो नगोया है, नगोया में सूती वस्त्र। सलेम, सलेम में जो लौह एवं इस्पात। लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स में हवाई जहाज। आबादान, आबादान में तेल शोधन। तो नगोया में सूती वस्त्र, सलेम में लौह एवं इस्पात, लॉस एंजिल्स में हवाई जहाज, आबादान में तेल शोधन। तो नेक्स्ट जो है नगर एवं उद्योग, तो जो अनसन, अनसन जो लोहा एवं इस्पात के लिए। डेट्रायट, डेट्रायट ऑटोमोबाइल के लिए। हवाना, हवाना जो सिगार के लिए। नगोया, नगोया जो सूती वस्त्र के लिए। तो अनसन लोहा एवं इस्पात के लिए। डेट्रायट ऑटोमोबाइल के लिए। हवाना सिगार के लिए। नगोया सूती वस्त्र के लिए। तो केंद्र एवं उद्योग, तो जो अनसन है, अनसन जो लोहा एवं इस्पात के लिए। डेट्रायट, डेट्रायट जो है मोटर गाड़ियों के लिए। हवाना,
हवाना जो है सिगार के लिए, व्लादिवोस्तोक, तो जो व्लादिवोस्तोक है ये पोत निर्माण के लिए है। तो लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, तो जो लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध अंसन, तो जो अंसन है, अंसन लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, तो जो डेट्रायट है, डेट्रायट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो जो मिलान है, मिलान रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट मानव प्रजातियां, ह्यूमन रेसेज। तो ह्यूमन रेसेज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो स्थान एवं जनजातियां के बारे में दिया गया। तो जो बोर्नियो है, बोर्नियो में पुनान जनजाति पाया जाता है। अरब मरुस्थल में रुआला जनजाति पाया जाता है। स्वीडन तथा फिनलैंड में जो लैप्स जनजाति पाया जाता है। तो एक बार फिर से, जो बोर्नियो में पुनान जनजाति पाया जाता है। अरब मरुस्थल में रुआला जनजाति पाया जाता है। स्वीडन तथा फिनलैंड में जो लैप्स जनजाति पाया जाता है। जुलू जनजातियां पाई जाती हैं। तो पूछ रहा है कि जो जुलू जनजातियां हैं यह कहाँ पाई जाती हैं। तो जो जुलू जनजातियां हैं यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो यहाँ जो है सुमेलित करना जनजाति एवं राज्य, तो जो खेरिया एवं केरिया जनजाति है, खेरिया एवं केरिया जनजाति उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो खेरिया केरिया जनजाति उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कुकी जनजाति जो है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पाया जाता है। तो जो कुकी जनजाति है यह त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पाया जाता है। यांदी यांदी जनजाति जो है आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में पाया जाता है। तो जो यांदी जनजाति है, यांदी जनजाति आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में पाया जाता है। पलियान जनजाति जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, जो पलियान जनजाति है इसको पूछा जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, यह तमिलनाडु में पाया जाता है। तो केरल में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी है। तो जो चेचू जनजाति है, चेचू जनजाति केरल में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति भी चेचू है। तो जो चेचू जनजाति है, चेचू जनजाति केरल और आंध्र प्रदेश दोनों में पाई जाती है। लैप्स जनजाति किस लिए प्रसिद्ध है। तो लैप्स जनजाति जो है स्कैंडिनेविया क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो लैप्स जनजाति है यह स्कैंडिनेविया क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे। तो जो कालाहारी मरुस्थल है इसे जो है बुशमैन से संबंधित करेंगे। तो जो कालाहारी मरुस्थल है यह बुशमैन है। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो जो सेमांग लोग है यह मलेशिया के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो जो सेमांग लोग है यह मलेशिया के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो जो गोंड है, गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। तो जो गिब्बन है, जो गिबन यह प्राइमेटों में आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। तो जो गिबन है यह प्राइमेटों में आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। तो नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। जो ओशिनिया है, ओशिनिया में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो ओशिनिया में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। तो जो भोटिया है, भोटिया जो ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। तो जो जारवा है, जारवा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। तो जो इनुइट लोग हैं यह स्वीडन में नहीं पाए जाते। स्वीडन में इनुइट लोग नहीं पाए जाते। चलवासी कृषि करने वाली जनजातियां, तो जो भारत के भील है यह चलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं। तो नेक्स्ट जो है घटनाएं और वर्ष। तो जो पिग्मी थी, पिग्मी जो है कांगो बेसिन में हुआ था। तो नेक्स्ट जो है घटनाएं और सूची में वर्ष तो नहीं दिया है, ये गलत है, यह घटनाएं नहीं, स्थान। तो जो पिग्मी है यह कांगो बेसिन में हुआ था। अंगामी नागालैंड, एनु एनु जापान में तथा किर्गिज जो है मध्य एशिया में। जनजाति एवं देश, तो जो एस्किमो जो है कनाडा में पाया जाता है। मसाई केन्या में पाया जाता है।
बद्दू जो सऊदी अरब में पाया जाता है, बुशमैन बुशमैन बोत्सवाना में पाया जाता है। तो जो एस्किमो जनजाति है कनाडा में पाया जाता है, मसाई जनजाति केन्या में पाया जाता है, बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाया जाता है, बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाया जाता है। तो किरगिज जो किरगिज जनजाति है, किरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाया जाता है। बुशमैन बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाया जाता है। एनु एनु जनजाति जापान में पाया जाता है। बद्दू बद्दू जनजाति अरब में पाया जाता है। तो किरगिज जनजाति मध्य एशिया में, बुशमैन जनजाति कालाहारी में, एनु जनजाति जापान में, बद्दू जनजाति अरब में पाया जाता है। तो नेक्स्ट जनजाति एवं देश, तो जो बुशमैन जनजाति है यह नामीबिया में पाया जाता है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाया जाता है। पिग्मी जनजाति कांगो में पाया जाता है। मसाई जनजाति केन्या में पाया जाता है। तो बुशमैन नामीबिया में, बद्दू सऊदी अरब में, पिग्मी कांगो में, मसाई केन्या में। तो नेक्स्ट जो है फिर से बुशमैन कालाहारी में, एनु होक्काइडो में तथा किर्गिज मध्य एशिया में, मसाई कीनिया में। तो जो बुशमैन है यह कालाहारी में, एनु होक्काइडो में, किर्गिज मध्य एशिया में, मसाई कीनिया में। तो नेक्स्ट टॉपिक परिवहन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन, रूस का अर्खांजेलस्क बंदरगाह, तो जो रूस है, रूस का अर्खांजेलस्क बंदरगाह किस सागर पर स्थित है? तो यह जो है बेरिंग सागर पर स्थित है। तो रूस का जो अर्खांजेलस्क बंदरगाह है यह बेरिंग सागर पर स्थित है। तो जो रूस का अर्खांजेलस्क बंदरगाह बेरिंग सागर पर स्थित है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो यह जो 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। तो स्वेज नहर के बन जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य जो 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। वह नहर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जो लुडविग नहर है, लुडविग नहर यह जो है लुडविग नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है यह संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। तो सू नहर जोड़ती है, तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है। तो जो उत्तरी अटलांटिक है यह एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह कौन सा है? तो जो मुंबई है यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि किसे मिली है? तो जो न्यूयॉर्क को विश्व का सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है। तो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है यह मिस्र में है। तो जो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है यह मिस्र में है। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। तो ये जापान में स्थित है। तो जो सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? यह जापान में स्थित है। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन जो संघाई है। तो संघाई अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह संघाई। पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह संघाई है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता दक्षिण कोरिया। तो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। तो जो सैंटोस है, सैंटोस को विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो जो पोर्ट सईद एवं स्वेज है, जो पोर्ट सईद एवं स्वेज है यह स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म। तो जो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म यह पोर्ट सईद तथा स्वेज है। तो नेक्स्ट जो है कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंट फॉर्म में है, ब्राज़ील मुख्य रूप से कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। तो जो ब्राज़ील है यह मुख्य रूप से कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है क्यूबा। तो जो क्यूबा है यह चीनी का उत्पादन गन्ना जैसे कच्चे माल से करता है। फिलीपाइंस में
नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये जो स्पेन एवं अमेरिका वासियों को दिया जाता है। तो फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय स्पेन एवं अमेरिका वासियों को दिया जाता है। वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है, तो जो ओक, चेस्टनट और जैतून है, ओक, चेस्टनट एवं जैतून जो है भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है। तो कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो जो लातविया है, लातविया कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो इसके बीजों में तेल की मात्रा 37 से 47% पाई जाती है। तो बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो फलीदार फसल के बाद। तो जो बिना फली वाली फसल फलीदार फसल के बाद लेनी चाहिए। तो सूची एक में फसल और देश। तो जो रबड़ है, रबड़ थाईलैंड में पाया जाता है। कहवा, कहवा जो है ब्राजील में पाया जाता है। जैतून, जैतून जो है स्पेन में पाया जाता है। गन्ना, गन्ना जो है ब्राजील में पाया जाता है। तो विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चाइना है। तो चाइना विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ क्रांति और क्षेत्र, जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है यह गेहूं की। तो जो हिमगिरी रोग प्रतिरोधी किसकी प्रजाति है? तो यह गेहूं की प्रजाति है। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है। तो जो वाणिज्यिक अनाज की खेती है, यह मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है। तो वाणिज्यिक अनाज की खेती मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय स्पेन एवं अमेरिका वासियों को जाता है। तो फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय स्पेन तथा अमेरिका वासियों को जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो जो क्यूबा है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। तो जो म्यांमार है, म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल से प्राप्त करता है। तो विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? तो जो ब्राजील है, यह विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत से शीर्षस्थ देश है। तो विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है। तो जो कोलंबिया है, कोलंबिया यह विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो जो चीन है, चीन में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश चीन। तो जो चीन है, यह प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है। तो विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15% है। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो जो अमरूद है, अमरूद जेली बनाने युक्त हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है। मूंगफली का मूल स्थान है। तो जो ब्राजील है, ब्राजील मूंगफली का मूल स्थान है। तो विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है। तो जो फ्रांस एवं रूस है, यह विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक है। तो जो ब्राजील तथा वियतनाम है, यह विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। तो जो ब्राजील है, यह विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश चीन है। तो संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश चीन है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। तो थाईलैंड में विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक कौन है? तो जो थाईलैंड एवं इंडोनेशिया है, यह विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक है। विश्व का धान जिन बैंक स्थित है। तो जो विश्व का धान जिन बैंक है, यह फिलीपींस में स्थित है। जो फिलीपींस है,
यहाँ विश्व का धान जिन बैंक स्थित है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है, तो यह जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। सेक्रामेंटो सॉन जुआ किन घाटी, जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, यह अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। तो जो सेक्रामेंटो सॉन जुआकिन घाटी है, यह कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह जो है अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन में के लिए विख्यात है। जो लदांग है, लदांग अवस्थित है, लदांग संबंधित है। तो लदांग जो स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। तो जो लदांग है, लदांग स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। फसल तथा उत्पादक क्षेत्र जो कहवा है, कहवा साओ पोओलो पठार में उत्पादित होता है। तो जो कहवा है, यह साओ पोओलो पाओलो जो कहवा है, यह साओ पाओलो पठार में उत्पादित होता है। जूट, जूट जो है गंगा डेल्टा में उत्पादित होता है। चावल, चावल जो यांगटीसी मैदान में उत्पादित होता है। गेहूं, गेहूं जो है प्रेयरी मैदान में उत्पादित होता है। तो नेक्स्ट फसल एवं प्रदेश, तो जो रबर है, रबर मलेशिया में उत्पादित होता है। कहवा, कहवा जो कोलंबिया में उत्पादित होता है। जैतून, जैतून जो है इटली में उत्पादित होता है। गन्ना, गन्ना मॉरिशस में उत्पादित होता है। तो फसल एवं देश, तो जो कोको है, कोको जो है घाना में उत्पादित होता है। कहवा, कहवा जो आइवरी कोस्ट में उत्पादित होता है। चाय, चाय जो केन्या में उत्पादित होता है। गन्ना, गन्ना जो है दक्षिण अफ्रीका में उत्पादित होता है। तो नेक्स्ट प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो जो प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। तो थाईलैंड प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो मिश्रित कृषि का अर्थ है, मिश्रित कृषि का अर्थ फसलोत्पादन एवं पशुपालन दोनों से है। तो जो मिश्रित कृषि है, इसका अर्थ फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी है। तो नेक्स्ट मिसलेनियस विविध से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो मिसलेनियस, किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? तो जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर को जो है पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण जो है वराहमिहिर को सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है। बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है, वह पश्मीना है। तो पश्मीना ऐसी बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है। तो गाय की एक नस्ल है, तो जो मेवाती है, मेवाती यह एक गाय की नस्ल है। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो शांति के क्षेत्र में। तो जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक चिली है। तो जो चिली है, यह विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित होता है। ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित होता है। यह 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लंदन में स्थित है। तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। यूएनईपी, तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है। तो नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ग्लोब का संप्रति औसत तापमान कितना है? तो यह जो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ग्लोब का संप्रति औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में अवस्थित है। तो जो बोत्सवाना है, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशक 2,4-D है। तो 2,4-D यह धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशक है। यूपी, जो यूपी 308 है, यह किसकी प्रजाति है? तो यह गेहूं की प्रजाति है। तो यूपी 308 गेहूं की प्रजाति है। इसमें जो है सही सुमेलित करना देश एवं प्रमुख प्राथमिक निर्यात। तो जो चाड है, चाड देश में जो पेट्रोलियम का निर्यात होता है। नाइजर, नाइजर से जो है
नाइजर में जो यूरेनियम का निर्यात होता है, निर्यातक देश। प्राथमिक निर्यात तो जो रवांडा है, रवांडा में प्राथमिक निर्यात कहवा या कॉफ़ी का होता है। बेनिन में प्राथमिक निर्यात जो कपास का होता है। तो सही सुमेलित करना है। तो जो म्यांमार है, म्यांमार यंगून म्यांमार में पाया जाता है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस की जो राजधानी है यह वियंतियेन है, वियंतियेन। म्यांमार में यंगून है, कंबोडिया में नामपेन है, वियतनाम में हनोई है, लाओस में जो वियंतियेन है। तो नेक्स्ट जो है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।